हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी बाय दीपक पर। आज की क्लास में हम कराने वाले हैं, आपने थंबनेल देखा होगा, बैनर देख लिया होगा कि आज की क्लास हम कक्षा 9 के लिए कराने वाले हैं। कक्षा 9 की क्लास के लिए हम ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम सबसे पहले मैथ विषय के लिए सबसे पहला चैप्टर जो होगा वो संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति के लिए हम ये चैप्टर कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 है ये। हम इसका भाग 1, हम इसको संख्या पद्धति को कई भागों में करेंगे, क्योंकि इसमें कई कई प्रश्नावली, कई एक्सरसाइज होती हैं। 1.1, 1.2, 1.3, इस तरीके से कई एक्सरसाइज होती हैं, तो हम इसी तरीके से लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति में सबसे पहले क्या आता है कि जो नंबर्स होते हैं, सबसे पहले संख्याएं आती हैं कि नंबर्स की प्राकृतिक संख्याएं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं होंगी, जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी हमारी वो क्या होती हैं, उनको बोलते हैं, यह संख्याएं जो होंगी वो 1 से अनंत तक होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। इनको हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं नेचुरल नंबर, जो कि 1 से लेके अनंत तक चलती हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट 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 कहीं तक, मतलब इनफाइनाइट तक कितने भी नंबर चल सकते हैं। तो ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। दूसरे आती हैं पूर्ण संख्याएं, जिसे डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। डब्लू का मतलब होता है कि होल नंबर, होल नंबर। यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। होल नंबर जो होते हैं वो 0 से अनंत तक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट तक चलते हैं। इनको बोलते हैं होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर होते हैं, वो 1 से लेके अनंत तक चलते हैं। और जो पूर्ण संख्याएं होल नंबर होते हैं वो 0 से लेके अनंत तक चलती हैं, अनंत तक होती हैं। फिर उसके बाद आती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। जो पूर्ण संख्याएं होगी, पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक जिसे बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, जिसे इंटीजर्स बोलते हैं। तो पूर्णांक जो होते हैं वो उसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड में इसका आता है सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याएं जीरो के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा जीरो के साथ संख्याएं, जो ऋणात्मक संख्याएं होंगी, जीरो के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक जो है वो होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, ये पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव। और जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं -1, -2, -3, -4 होते हैं। जैसे एक लाइन पर डिनोट कर सकते हैं हम इसको, जैसे कि 0 होता है, यहाँ से अगर इधर चलते हैं +1, +2, +3, +4, +5, और इधर को चलेंगे, इधर को पॉजिटिव हो गए, इधर को चलेंगे -1, -2, -3, -4, -5, इनफाइनाइट तक। तो ये एक इस तरीके से चलते हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक 2 होते हैं, जिन्हें इंटीजर्स बोलते हैं। आई होप कितना समझ में आया होगा। अगला आता है, जैसे अब इसमें नंबर्स होते हैं, नंबर्स हो गए, पूर्ण संख्याएं हो गई, पूर्णांक हो गए। उसके बाद चलते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, जो होती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से बड़ी, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। अभाज्य संख्याएं जो 1 से बड़ी और जो 1 या अपने आप से, उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल अगर आपको बता दें कि जैसे कि 2, 2 एक अपने आप से विभाजित होगा, 2 के बाद 5 या 3, 7 और 11, 13। 13 क्या है, 1 से डिवाइड होगा और 13 खुद से डिवाइड होगा। 2 क्या है, 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। तो ये संख्याएं जो होंगी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो 1 से या फिर अपने आप से ही डिवाइड हो सकती हैं और उसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकती, उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं वे होती हैं, ये संख्याएं 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 1 के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाएं। जैसे 4 है, 4 क्या होता है, भाज्य संख्या है, 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी, 4 से भी हो सकता है डिवाइड। जैसे कि 16 है,
अब 16 क्या भाज्य संख्या है, 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 8 से भी डिवाइड हो सकता है, 16 से भी डिवाइड हो सकता है, किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है। इनको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। सम संख्याएं जो होंगी भाज्य संख्याएं में आती हैं ज़्यादातर। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 10 क्या है, अब 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, 10 से भी डिवाइड है, तो ये होती हैं भाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं जो होती हैं, अभाज्य संख्याएं सिर्फ 1 से और उसी नंबर अपने आप से और 1 से डिवाइड हो सकती हैं। भाज्य संख्याएं जो होंगी वो अपने आप से अलावा दूसरी संख्याओं से भी भाज्य हो सकती हैं। जैसे उसके बाद आती हैं परिमेय संख्याएं। जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको क्यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल क्यू से। परिमेय संख्या होती हैं, इन संख्याओं को पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। पी वाई क्यू की एक फॉर्म होती है, जैसे कोई भी परिमेय संख्या होती है पी वाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 2/3 या फिर 4/5, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इनको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब इनका मान हम निकाल सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं। जैसे 4/2 लिख सकते हैं हम, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, ये परिमेय संख्या आ सकती है। लेकिन अपरिमेय संख्याएं इनके हम नहीं निकाल सकते। अपरिमेय संख्याएं का सबसे बड़ा उदाहरण है पाई। पाई को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आप कहेंगे पाई का मान तो 22/7 होता है। 22/7 एक एग्जैक्ट मान नहीं है इसका, 22/7 पूरा मान नहीं है इसका, 0.3, 0.14 और आगे चलता रहता है, तो एग्जैक्ट मान नहीं है। जैसे कि √2, √3, ये क्या हैं, इनको पी वाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते क्योंकि इनका मान डेसिमल में आएगा, और इसलिए पी वाई क्यू की फॉर्म में सबसे अच्छा उदाहरण होता है कि इसको पाई पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, इसको हम अपरिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वास्तविक संख्याएं, अगला आता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। सभी संख्याओं का संग्रह, मतलब कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों सम्मिलित होती हैं। वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वास्तविक नंबर बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये पहला चैप्टर था। जैसे कि वास्तविक संख्या उनके दशमलव प्रसार है, जैसे कि वास्तव में होता है। अगला देखते हैं कि वास्तविक संख्या उनके दशमलव प्रसार, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। मैं बताऊंगा आपको कि शांत दशमलव इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है, इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे कि मान लो 1/2, 1/2 को 2 को 1 भाग करेंगे तो डेसिमल लगाएंगे, 0 लगा देंगे, ये करते हैं। फिर उसके बाद 2 पंजे 10, तो यहाँ शेष 0 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया, 5.5। जैसे कि मान लो कोई और लेते हैं, 5/4। अब 5/4 को क्या कर देंगे, 4 से 5 को डिवाइड करना है, एक बार 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0, 2, 8, 2, फिर यहाँ 0, फिर 0 लगा दिया, 4 बार चला जाएगा, 20 हो जाएगा, मतलब 5 बार चला जाएगा, तो शांत दशमलव हो गया। तो इसका आंसर, इसका क्या हो गया, इस स्थिति में शेषफल 0 हो जाता है। जब इस स्थिति में शेषफल 0 हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसको बोलते हैं शांत स्थिति में, शांत दशमलव। जैसे अनवसानी आवृत्ति में अशांत आवृत्ति होगी, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती रहती है, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे 1/3 है, अब 1/3 को हम भाग देंगे, 3 से 1 को भाग देना है, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा दिया, 3 तिया 9, 1 बचा, 0 बढ़ा दिया, 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9, तो ये चलता ही रहेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में जो होगा शेषफल की पुनरावृत्ति होती रहती है, होती रहती है। तो इसको लिख देते हैं हम, इसका दशमलव प्रसार ये लगा देते हैं हम इसको। अशांत अनावृत्ति, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब बार बार कोई नया नया शेषफल आता रहता है। जैसे 22, पाई का मान लेंगे 22/7। अब 22/7 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0, एक बार 3 आ गया, 0, 7 चौक 28, 2, फिर 0, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो कितना बचा, 6, 0 लगाया, और 7 अट्ठे
56, 4 बचा, 0 लगा दिया, 7 पंजे 35। तो हर बार शेषफल की मतलब जो जो आएगा वो अलग अलग आएगा, हर बार शेषफल वही नहीं बचेगा। तो इसमें होगा कि अशांत अनावृत्ति में इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है, अलग हर बार नया नया शेषफल आता रहता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। जैसे दशमलव प्रसार में इसको दशमलव प्रसार में हम लिख सकते हैं, इसको दशमलव प्रसार में नहीं लिख सकते, इसको अशांत को दशमलव प्रसार में लिख सकते हैं। इसी हिसाब से हम आपको करने बताएंगे। अब इसको आपको संख्या पद्धति इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ हम आपको करवाने वाले हैं घातांक नियम। घातांक नियम कैसे होते हैं कि जैसे जो हर है, जो डिनोमिनेटर है वो सेम होगा और घात जो होगी वो अलग होगी। तो उसमें होगा डिनोमिनेटर एक होगा, घात जुड़ जाती है। जैसे ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो इसको ए की पावर m प्लस n। हर समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो यहाँ ये दोनों समान है तो 2 की पावर 3 प्लस 4 हो जाएगा 2 की पावर 7। इस तरह हो जाता है, कोई भी मान हो सकता है। अब 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ये 3 और 3 6 और 1 7। इसका मान कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। तो इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। अब सेकंड में आता है कि ए की पावर m और उसकी भी पावर n। अगर पावर की पावर होती है तो पावर की आपस में गुणा हो जाती है। जैसे कि 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2, तो क्या हो जाएगी, इनकी आपस में गुणा हो जाएगी 3 गुणे 2, पावर की आपस में गुणा हो जाती है। तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा, पावर की पावर में गुणा हो जाती है। अब जैसे अगला दे रखा है ये ए की पावर m बटे ए की पावर n बराबर ए की पावर m माइनस n, जो बटे में होता है। जैसे कि ये दे रखा है ए की पावर m इंटू ए की पावर n, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ए की पावर m इंटू, अब ऊपर जाएगा तो गुणे में पहुंच जाएगा, ए की पावर ये माइनस में पहुंच जाती है। अब बेस समान हो गए फर्स्ट वाले इक्वेशन से, फर्स्ट वाले नियम से, जो फर्स्ट वाले में लगाया था बेस समान है, पावर जुड़ जाएंगी। तो इसमें बेस समान हो गए, पावर जोड़ दो, ए की पावर m, अब पावर जोड़ेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, ए की पावर m माइनस 1। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2 की पावर 3 बटे 2 की पावर 4, या 2 की पावर 9 माइनस 9 बटे 2 की पावर 4। अब ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो। इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, और इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब जैसे चौथा नियम है इसका, ए की पावर m इंटू बी की पावर m। अब यहाँ क्या थे, यहाँ पर संख्याएं अलग, आधार अलग अलग हैं लेकिन पावर एक है। फर्स्ट वाले में क्या था, आधार समान थे पावर अलग अलग थी, आधार समान थे पावर अलग अलग थी। फोर्थ वाले में क्या है कि आधार अलग अलग है पावर समान है, तो आधार अलग अलग है पावर समान है, तो इसमें हो जाता है कि जो नीचे जो आधार है उनकी आपस में गुणा और दोनों की पावर एक हो जाती है। जैसे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, या इंटू साइन लगा देते हैं, गुणा का इंटू बात एक होती है। अब ये पावर तो समान है लेकिन बेस इनके अलग अलग हैं, तो पावर समान है बेस अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 4, 2 3 6 की पावर 4। अब इसका दशमलव प्रसार खोल लो, दशमलव प्रसार अगर पूछता है तो खोल लेंगे इसका, मतलब पावर का प्रसार कितना होगा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, बस। और जो आंसर आ जाएगा उसको लिख देंगे। तो घातांक का नियम आपको समझ में आया होगा। आई होप पूरी क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ये कक्षा 9 का पहला चैप्टर था, संख्या पद्धति। हमने इसमें समझाया, आपको घातांक समझा दिए, परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं सब समझा दी। कक्षा 9 के लिए पहला चैप्टर था, पार्ट 1 था, और इसका भाग सेकंड लेकर आएंगे एक्सरसाइज 2 के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और 9th क्लास के जितने स्टूडेंट हैं आपके साथ सबके साथ साझा करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।